दोस्तों मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने रेलवे घटना चक्र का आयतन यानी कि वॉल्यूम चैप्टर लाया हूं और मैं वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले स्मार्ट पढ़ाई करना है। स्मार्ट पढ़ाई क्या होता है? स्मार्ट पढ़ाई वो होता है जो बार बार पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, उस क्वेश्चन पे नज़र रखना होता है, उस क्वेश्चन को पहले बनाना है, उसके बाद जो क्वेश्चन एक बार आ चुका है उसको भी बनाएंगे। ठीक है, पहले देख लो इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपका 4 बार आया हुआ है और आने की संभावना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो कैसे बनाओगे वो हम बता देते। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर शुरू से पढ़ाते अच्छा से पढ़ाते, हम वो भी करेंगे भाई, पहले स्मार्ट वर्क कर लेते हैं फिर टाइम बचने पर वो करेंगे। ठीक है, आप परेशान मत होना, फिलहाल इसको सीख लो। देखो अगर ये क्वेश्चन है, जैसे कि 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 32 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची एवं 40 सेंटीमीटर, देखो उधर मीटर दिया है और इधर 40 सेंटीमीटर दे दिया है, मोटी दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहला बात, इस तरह का अगर निकालना हो तो सबसे पहली बात इसका जो ट्रिक होगा ना, आपको दीवार का ना आयतन, ठीक है, और नीचे लिख देना है 1 ईंट का आयतन। ठीक है, और भाग देने से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको यही तरीका अपनाना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को, चूंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आयतन, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? आयतन। तो इस आयतन का अगर बात करें तो इसमें यही तो है हमारा काम, ये सूत्र होता है इसका। तो हमको ईंटों की संख्या निकालना है, ईंटों की आवश्यकता कितना होगा, तो दीवार का आयतन देखो जो मीटर में है ना उसको सेंटीमीटर में लिखना। आपको पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा देखो क्वेश्चन में 32 मीटर दिया है ना, तो उसको लिखेंगे 3200 सेंटीमीटर, फिर गुना लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ भाई दीवार का आयतन पहले सूत्र तो समझ लो। दीवार का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ईंट भी उसी तरह होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, L4 क्या बताएंगे? लंबाई, लेंथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, B फॉर ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, ठीक है, और H फॉर हाई, ऊंचाई। ठीक है, इतना हाइट, ऊंचाई, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो लंबाई आपको कितना दिया है? 32 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करोगे तो क्या लिखोगे? 3200। बोले हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद चौड़ाई दिया है आपका 3 मीटर ऊंचा है, 40 मीटर मोटा है, तो वही मोटा चौड़ा बात एक ही है, यानी कि 3 मान जब भी दिया रहे इस तरह से, 3 मीटर है 300 लिख देना, 40 सेंटीमीटर 40 लिख देना, सारे को इसमें LBH में रख देना। ठीक है, उसके बाद 25 15 8 है, उसके बाद यहाँ लिख दो 25 गुना 15 गुना 8। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा और आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 8 पंचे 40, 5 तिया 15, 100 बार में घटा लो 3 से, 25 चौके 100, 32 चौके 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 जीरो बैठा दो, इतना ईंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक मिस्त्री लोग इसी तरह से निकाल के बता देता है कि आपके महल बनाने में कितने ईंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है और ये आंसर आपका B नंबर होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, बने रहना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको भी बना सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन को समझो, देखो कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले ये देखो, ठीक है, 6 बार आया है। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करो जो उसमें रखा जा सकता है। बात को समझो। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि मान लिया जाए घनाभ है, ठीक है, समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब एक घनाभ को बनाया जाएगा इस तरह से, तो उस घनाभ में क्या होगा पता है? उस घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
तीन चीज़ तो होगा ही, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया और ये हमारा चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया कि सर LBH तो होता है, लेकिन इसमें जो बांस रखा जाएगा ना वो कहाँ से रखा जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बांस अगर रखते हैं एक विकर्णवत, तो पक्का है वो बहुत बड़ा बांस लगेगा उसमें, ठीक है। यानी कि अधिक से अधिक लंबाई विकर्णवत रखना होगा। अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि हमको विकर्णवत रखने वाला, तो इसका जो होगा आंसर देने का सबसे फास्ट तरीका रूट अंडर कर देना L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। यानी कि ये क्या हुआ, घनाभ के विकर्ण की अधिकतम लंबाई। यानी कि आपको ये सोचना है, क्वेश्चन में बोला है अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करो जो उसमें रखा जा सकता है। यानी कि अधिक से अधिक जो बांस हम निकालेंगे, अधिक से अधिक लंबाई, अधिक से अधिक लंबाई, ठीक है, का सूत्र यही हो जाएगा आपको घनाभ में, ठीक है, घनाभ में। अब एक बात बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना कितना दिया है, 12 4 3, तो 12 का स्क्वायर कितना करोगे आप, 144। डायरेक्ट लिखते हैं, देखो ध्यान से 144 लिख देना प्लस, फिर कितना दिया है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, ठीक, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। सबको जोड़ो, 9 6 15, 15 4 19 की 9 हासिल 1, 6 4 10, 9 6 15, 15 और 4 19 की 9 हासिल 1, ठीक है। अब यहाँ जो 4 5 1 6 और 1 169, और इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या हो जाएगा इसका, आपको देखो वर्गमूल आपको हो सकता है पता ना हो, ऐसे तो 13 होगा, लेकिन आपको अगर ना पता हो तो आप ना ऑप्शन पे चले जाना, और ऑप्शन को अगर 19 गुना 19 करते हो तो 9 9 81, इकाई अंक 1 नहीं, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 13 दिया है ना, तो 13 गुना 13 जैसे करते 3 3 9 9 मिल रहा है, ये आंसर होने की संभावना है। अगर 12 करते तो 12 गुना 12 बराबर है 44 से, यानी कि 4 आ रहा है, ऐसे हो नहीं आ रहा है। 15 15 इकाई अंक गुना करो ना, 5 25 5 है नहीं, तो इस तरह से आप 13 आंसर दे सकते हो मौखिक, ठीक है। तो ये तरीका होता है बनाने का इस तरह के सवाल को। और भी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं उस तरह के क्वेश्चन को, फिर हम आपको बताएंगे कि तब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 3 बार आया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाओगे, हम ये भी आपको बताते हैं। देखो धैर्य रखो, हम साहब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हैं। देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ना कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप समझ जाओगे। एक आयतन वाले, समान आयतन वाले दो वृत्ताकार बेलनों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात है। सबसे पहले देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, समान आयतन वाले वृत्ताकार बेलन। एक बात बताओ, बेलन, ये जो बेलन है, बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो 2 गो इसमें दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ है 2 गो, यानी कि ऊंचाई 1:3 है, ठीक है, और 2 वृत्ताकार बेलन है। तो हम बोलेंगे ठीक है, अगर पाई एक पहला और दूसरा दोनों का बात हम अगर लिखेंगे तो पाई r1 का स्क्वायर h1 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, h पे स्क्वायर नहीं, बराबर पाई r2 का स्क्वायर h2, ठीक है, ये लिख दो। अब देखो जो दिया हुआ है ना वो आप रख दो। देखो पाए पाए तो दोनों तरफ समान है, कट जाएगा, लेकिन ये 1 है ये 2 है, नहीं कटेगा, ये h1 है ये h2 है, नहीं कटेगा। तो देखो r1 का स्क्वायर और h का मान कितना दिया, पहला 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे गुना 1 बराबर r2 का स्क्वायर और गुना h2 कितना दिया है क्वेश्चन में 3, यहाँ 3 रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इसको r1 बाय r2 का बराबर लिखते हैं, ठीक है, और इसको ना पूरे में स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी देखो r1 का मान जो है ना 1 है तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और ये r2 का मान 3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यही मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा गुना करते हैं तो देखो r2 मिल रहा, स्क्वायर दोनों के साथ है। तो अगर स्क्वायर ये है उस पर, देखो एक बात समझो, अगर किसी चीज़ पे स्क्वायर है या बराबर के अगर उस पर उसको भेजा जाता है ना तो वो रूट चढ़ता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या चढ़ जाएगा, उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो बराबर r1/r2 बराबर हो जाएगा √3/1, ठीक है। तो √3/1 का मान अगर हम रूट दोनों पे चढ़ाएंगे तो √3 और बटे अनुपात को बताता है, और √1, और √1 का मान 1 ही होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे √3/1 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते थे, क्वेश्चन में जान नहीं है, समझ में आया।
तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्विमिंग पूल की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, जबकि गहराई 4 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है और आपको आयतन बताना। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, क्या सच में आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, आयतन वाला जो हम आपको बताए अभी, तो इसका आंसर आप करोगे। अब रही बात कि सर इस तरह क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पहले स्मार्ट वर्क कर लो, उसके बाद हम आपको जो लॉन्ग विधि से बता रहे हैं वो भी करवाएंगे, ठीक है। और सगीर अहमद बुक हम पूरा कवर कर दिए हैं लगभग, बस 10% क्वेश्चन बचा हुआ है, 10% बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट को मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। इस तरह की और भी अगर वीडियो आप चाहते हैं तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, लाइक करते तो हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी मशवरा हो रहा हो तो ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए हाँ, अब इसके आगे जो चैप्टर होगा इसी तरह से हम रिपीटेशन पहले क्वेश्चन सारा चैप्टर का कराएंगे, ठीक है। और भी इसका पार्ट आएगा, फिलहाल एक पार्ट इसका दिए अभी, और भी पार्ट आएगा, वहाँ का भी कराया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस बने रहो और वीडियो को लाइक शेयर करते रहो।